नमस्कार। नमस्कार। प्रकाश पर्व, परंपराओं का गर्व, तनिष्क नागपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम आपके सामने अंतिम बार उपस्थित हो रहे हैं। आज हम भाऊबीज या भैया दूज के बारे में डॉक्टर रमा गोळवलकर इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब मैं तनिष्क की एक सम्माननीय ग्राहक श्रीमती चेतना लिल्हारे इनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना सवाल रमा जी से पूछें। नमस्ते रमा जी। आजकल हम मदर्स डे, फादर्स डे और सिस्टर्स डे आए दिन मनाते आ रहे हैं, लेकिन हम भाई दूज हजारों सालों से मना रहे हैं। इसका क्या महत्व है? क्या प्लीज आप हमें बताएंगे? ये जो भाई दूज की परंपरा है, ये हमारे देश में कम से कम 4000 साल से मनाई जा रही है। 4000 साल मैंने इसलिए कहा आनंद जी, क्योंकि इसका उल्लेख जो है वो हमको ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा। और संबंध भी उसका ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10वां सूक्त है, जिसको यम यमी संवाद सूक्त कहा जाता है। अब यम यमी कौन थे? तो ये थे जुड़वा। अच्छा। भाई बहन। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि वो जुड़वा है। तो इसका मतलब कि उनकी जो प्रसूति है वो एक साथ हुई है। ये एक बहन थी और एक भाई था। अब ये दोनों जवान होने के बाद यमी अपने भाई से कहती है, कहने को हमको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि हम ये सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उस जमाने में 4000 साल पहले यमी ने यम से कहा कि भैया तुम बड़े धष्ट पुष्ट हो और तुम्हारा शरीर सौष्ठव देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मुझे एक बच्चा चाहिए। तो यमराज, तब यमराज नहीं थे, वो सिर्फ यम थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पहले संभव था, लेकिन अब निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब ही होता है कि पूर्ण तरह से ये नहीं किया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यमराज, जिनकी बहन ने उनसे संतति मांगी थी, वो खुद होके अपनी बहन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं बन सकता। और उसके बाद फिर वो निकल जाती है, उड़ जाती है, और उसको मनाने के लिए यमराज इस यम द्वितीया के दिन उसके घर जाते हैं, उसको समझाते हैं कि क्यों नहीं ये संभव है। अच्छा। तो क्यों नहीं ये संभव है, इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ये यमराज जी जो है ना, ये इस धरातल पर मृत्यु को प्राप्त हुए पहले मानव हैं, और जो स्वर्ग गए सीधे पुण्यात्मा थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को जो सही है वो समझाया था। तो पुण्यात्मा होके वो ऊपर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद इंद्र देवता के साथ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि आज तक कोई मानव स्वर्ग में गया नहीं था। तो ये आके पहुंच गए। अब मानव किसी एक लोक के और इंद्र महाराज किसी एक लोक के। तो हुआ ये कि इंद्र को समझ में ही नहीं आया कि इनके साथ किया क्या जाए। अच्छा, ये अकेले पहुंचे और कुछ समय बीता होगा, उनके बाद बाकी के सारे पुण्यात्मा ऊपर पहुंचने लगे, बहुत सारी भीड़ हो गई। अब तो और भी मुसीबतें हैं, क्योंकि धरती के इंसान को समझाया कैसे जाए कि स्वर्ग में रहा कैसे जाता है। और फिर इंद्र भगवान ने यम को कहा कि भाई ये तुम्हारे देश के लोग हैं या तुम्हारे धरती के लोग हैं, तो तुम ही इनको संभालो, मेरे से तो संभाला जाता नहीं। सो यू सेट अप अ रिसेप्शन रूम, जहाँ पे जो कोई भी आएगा उसकी यानी उनके बारे में जानकारी ली जाएगी, उनके बारे में ये कहा सारी उन्होंने कितने पुण्य किए, उन्होंने कितने पाप किए, इसका सारा लेखा जोखा होगा। और उसके बाद फिर हम उसका निर्णय करेंगे कि ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में।
तो फिर मृत्यु के देवता के रूप में यम की अपॉइंटमेंट हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो भाई दूज के बारे में जानते जानते हम आज ये भी जाने कि यमलोक की स्थापना कैसे हुई। जी। तो अब मैं तनिष्क की एक और सम्माननीय ग्राहका श्रीमती अंजलि बाराते इनसे विनती करता हूँ कि वे उनके दिल का जो सवाल है वो रमा जी से पूछें। नमस्ते रमा जी, आपने जो अभी इतनी अच्छी अच्छी हमें स्टोरीज सुनाई है, क्या आप इसका हमें मॉरल बता सकते हैं? और ये जो आप स्टोरीज हमको सुनाई जाती है, ये क्यों सुनाई जाती है? अंजलि जी, कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि उससे हमें कुछ सीख मिलनी चाहिए। अब यम और यमी की कहानी मैंने आपको बताई, उसमें जब यमराज ये कहते हैं कि आप मेरी बहन हैं और इसलिए मैं आपको संतति नहीं दे सकता, तो उसके पीछे भाई और बहन के पवित्र रिश्ते की भी बात बहुत आवश्यक है। ये रिश्ता, उसकी एक सैंक्टिटी होती है, एक हम कह सकते हैं कि हर रिश्ते की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा को इस कहानी में कहने की चेष्टा की गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो त्योहारों की तो कई कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं और हर कहानी में कुछ ना कुछ तो संदेश छुपा होता ही है। बराबर। तो हम तनिष्क की अगली सम्माननीय ग्राहक श्रीमती सुप्रिया खोबरागड़े इनसे विनती करता हूँ कि वे अपना सवाल प्रस्तुत करें। नमस्ते रमा जी, जो कहानी अभी आपने हमें बताई वो काफ़ी अच्छी लगी। तो इस कहानी से आप हमें ये बताना चाहते हैं कि ये कहानी सोशल मोरालिटी पर बेस्ड है? सुप्रिया जी, ये सच में सोशल मोरालिटी की ही बात है और सिर्फ इतना ही नहीं, तो हमें एक वैज्ञानिक सत्य की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। होता यह है कि जब संतति उत्पन्न होती है तो कुछ गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स माँ की तरफ से आते हैं और कुछ पिताजी की तरफ से। अब इसकी संख्या जो है ये बहुत ही सटीक है। इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से आधे पिता की तरफ से आते हैं, आधे माता की तरफ से आते हैं, और वो जितने ज़्यादा विविधता भरे होते हैं उतना संतति को फायदा होता है। फायदा क्या होता है? तो सारे अनुवंशिक रोग जो है वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और अगर किसी एक परिवार में कोई एक अनुवंशिक रोग है और उसी परिवार में उसी खून के रिश्ते के साथ संबंध बनाकर अगर संतति उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल ये आप लिख के रखिए या तय है कि वो सारे अनुवंशिक दोष उस बच्चे में भी आ जाएंगे। इसलिए करीब 4000 साल पहले हमारे भारतीय पूर्वजों ने ये निश्चित कर दिया कि खून के रिश्ते में किसी भी तरह से वैवाहिक संबंध भी नहीं रहेंगे और उससे किसी भी तरह से संतति पैदा नहीं होगी। अब होता क्या है, आजकल के आधुनिक काल में जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, उसमें इस विशिष्ट विषय को लेकर एक शब्द है, कहते हैं किनशिप। किनशिप यानी जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता है। तो खून के रिश्ते को पहचानने का विशिष्ट जीन होता है जो हमारे क्रोमोसोम 6 पर विद्यमान होता है। उससे हमें पता चलता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी भांजी है, ये मेरी भतीजी है। ये सारे जो हमारे रिश्ते हैं ना, ये सारे रिश्ते हम पहचानते हैं क्योंकि हमारे पास वो क्रोमोसोम 6 पर वो जीन है जो उनको बताता है कि ये रिश्ते आपके हैं और इनसे आपको दूर रहना है। बाकी अगर प्राणी जगत आप देखेंगे तो किसी एक विशिष्ट आयु मर्यादा के बाद वो ये सारे रिश्ते भूल जाते हैं। तो इंसान और प्राणियों में फ़र्क क्या है? तो ये एक फ़र्क है कि हमें अपने खून के रिश्ते पूरी जिंदगी, जब तक हम मरते नहीं तब तक हमको याद रहते हैं।
और ये जब हमारे पूर्वजों को पता चला, तब उन्होंने ये यम और यमी के रिश्ते को लेकर एक कहानी बनाई और भाई दूज नाम का एक विशेष दिन हमारे लिए दिया। उसे यम द्वितीया कहते हैं। ये होती है कार्तिक शुद्ध द्वितीया के दिन। जी। इस दिन हम चांद को भी की भी आरती उतारते हैं और यमराज के लिए एक दीप जलाते हैं दक्षिण दिशा के ओर, उसकी जोत रखते हुए। तो हम समझने की कोशिश करें कि हमारे पूर्वज कितना आगे की सोच रखते थे कि हमारी प्रोजनी या हमारी संतति सुदृढ़ हो, उसमें कम से कम आनुवंशिक दोष रहे। इसीलिए भाई बहन में और खून के रिश्तों में किसी भी तरह का वैवाहिक संबंध नहीं होना चाहिए। ये दिखाने वाली ये खोज जब हुई उस दिन की द्योतक, ये यमद्वितीया या भाई दूज की परंपरा हम पिछले 4000 से भी अधिक सालों से मना रहे हैं। वाह वाह, बहुत खूब। इस पर से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे त्योहार सिर्फ बोलने की बातें नहीं हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान भी छुपा हुआ है। जी। चलो इसी के साथ चलते हैं कनिष्क के एक और सम्मानीय ग्राहक श्रीमान सुधीर थोते जी, जो अपना अगला सवाल प्रस्तुत करेंगे। रमा जी, मुझे उत्सुकता है कि भाई बहन के रिश्ते के परे इस कहानी का कोई और अर्थ है? आनंद जी, सुरेश जी ने बड़ा ही टेढ़ा सवाल पूछा है मुझे, और उसका उत्तर भी देना मैं बहुत ज़रूरी मानती हूँ, क्योंकि आजकल हम टीवी पे जो डिबेट सुनते हैं उसमें बहुत ही आम भाषा में कहा जाता है कि ये डाइकोटॉमी है, ये डाइकोटॉमी है। तो एक दिन हमने ढूंढने की कोशिश की कि भाई डाइकोटॉमी है क्या। कोई भी परस्पर दो वस्तुएं या शक्तियाँ या घटनाएं एक साथ हम जोड़ के देखते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उनको डाइकोटॉमी कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ कि हम आनंद का पर्व इसलिए दिवाली मना रहे हैं, लेकिन उसमें हम मृत्यु के देवता यम को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि कहते यह है कि जिसका जन्म हो रहा है उसका मृत्यु अनिवार्य है। अगर दिन है तो रात भी होनी चाहिए, अगर स्त्री है तो पुरुष होना ही चाहिए। इसको कहते हैं डाइकोटॉमी, जो दो अलग अलग गुणधर्म गुण विशेष के साथ होती है, लेकिन एक ही साथ होनी चाहिए। सुख के साथ दुख होता है, इस हिसाब से। तो हुआ ये कि जब यमी और यम की बात हम करते हैं तो उसकी भी एक बहुत रोचक कहानी है। यम मृत्यु पाकर स्वर्ग सिधार गए, उसका दुख यमी को हुआ ही, क्योंकि भाई है। अब यमी इतनी दुख में थी चूर कि उसको पता ही नहीं था, और तब भगवान ने दिन और रात ऐसे कोई विभाजन में नहीं बनाया था समय को, तो उनको पता ही नहीं चला कि वो कितने दिन, कितनी रातें, कितना समय दुख कर रहे हैं। तो दुख हो रहा है, कई 100 साल बीते, फिर भगवान को लगा यार ये कितने दिन रोएगी। तो फिर उन्होंने उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि अभी तो भी आपको रुकना चाहिए, बहुत समय हो गया है। एक 12 घंटे का दिन बनाया और 12 घंटे की रात बनाई। तो यम और यमी, यामिनी यानी रात, वो उनकी तरफ गई और दिन जो है वो यमराज की तरफ गया। अब दिन है तो रात है, तो यम है तो यमी है, तो ये डाइकोटॉमी है, यानी दो परस्पर भिन्न प्रकार के चीज या वस्तु को हमने इकट्ठा करके एक साथ उसको कहा है। ये डाइकोटॉमी भी हमें ये यमद्वितीया बताती है कि वो जब तक नहीं होगा तब तक ये संसार पूरा नहीं होगा। वाह, बहुत खूब। मैं देख रहा हूँ कि हमारी एक ग्राहक जिन्होंने पहले ही सवाल पूछा था, उनके पास कुछ और भी सवाल है। मैं उन्हें फिर से आमंत्रित करता हूँ, श्रीमती अंजलि बाराहाती जी। हमारे भारतीय सभ्यता में
दो त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें भाई और बहन का बहुत महत्व दर्शाया है। भाई दूज और रक्षाबंधन, इन दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है? अंजलि जी, भाई दूज जो है वो कार्तिक शुद्ध द्वितीया के दिन आती है और रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। करीब 5.5 महीने का अंतर है दोनों में, लगभग, थोड़ा सा इधर उधर। तो क्या है, ये 6 मंथली रिन्यूअल है भाई और बहन के रिश्ते को पुनः एक बार उजागर करने के लिए। तो कहा यह जाता है कि बहन मायके आती है और भाई को रक्षाबंधन करती है, और भाई दूज के दिन भाई बहन के घर जाता है और भाई की आरती उतारी जाती है, उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब कैसा होता है कि पुराने ज़माने की बात आप सोचिए, जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे और जाने आने में बहुत दिन लगते थे। तो सीधी सी बात है कि साल में एक बार बहन मायके आके सब लोगों से मिल ली, उसने सब लोगों की हालचाल पूछ ली, आंखों से देख लिया कि अपने माता पिता, भाई और बहनें जो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, अपनी बहुएं जितनी भी हैं, उनसे सब ने मिलके थोड़ा सा प्यार दुलार पाके वो वापस जा रही है। और 5.5 महीने के बाद आने वाली भाई दूज को भाई जाके बहन को देख रहा है कि उसके घर परिवार में सब ठीक तो है, कुछ उसको ज़रूरत तो नहीं है। तो हर साल भाई जब अपनी बहन के पास जाता है तो उसको ये देखना है कि हमारी बहन सुखी तो है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसका हम उपाय क्या कर सकते हैं। अब 2 बातें और है कि रक्षाबंधन को लेकर जब हम कहते हैं कि भाई को ये जिम्मेदारी है कि बहन की रक्षा करनी है, तो हमारे पुराणों में ऐसा नहीं है। पुराणों का कहना है कि भाई के घर जाकर बहन ने उसको रक्षा सूत्र बांधना है और उसको ये जता देना है कि भाई तेरे को बहुत सारे कर्तव्य करने हैं और उन कर्तव्यों को करते हुए तुम्हें शक्ति भी मिलनी चाहिए, उनसे तुमने मुंह नहीं मोड़ना है, और साथ ही साथ अगर उनमें कुछ अड़चने हैं, समस्याएं हैं, उनमें कुछ संकट है, आपदा है, विपदा है, तो उन सब से ये रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा। ये बहन भाई को बताती है। हमें जो बताया जाता है ना कि रक्षाबंधन में भाई ने बहन की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो उसके ठीक अलग ऐसा संदर्भ हमें अपने वेदों और पुराणों में मिलता है। प्रश्न ये है कि भाई की रक्षा कर्तव्य निभाते हुए आने वाले अड़चन संकटों से होनी चाहिए, इसलिए बहन की शुभकामनाएं लेकर वो सूत्र रक्षाबंधन बन के राखी के दिन भाई के कलाई पे चढ़ता है, और बहन की विपदा, संकट और बाकी सारी जो परेशानियां हैं उसको जानकर उसको दूर करने के लिए भाई बहन के घर जाता है। ये दोनों में फर्क है। तो ऐसी है भाई दूज यम और यमी की, और आपके बहनों की, आपके और आपके भाइयों ने ये बहुत अच्छी तरह से मनाने की शुभ घड़ी है। बहुत आराम से इसको मनाइए, मज़ा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तनिष्क द्वारा आयोजित प्रकाश पर्व परंपराओं का गर्व, इस मालिका में हम लोगों ने इस बार दिवाली के उपलक्ष्य में विचारों का धन लूटा और नई नई बातों की मिठाई भी चख ली। बिल्कुल। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद कहता हूँ। एक अच्छी सीरीज के निर्माण के लिए मैं नागपुर के तनिष्क के भी आभार मानना चाहूँगा, और सबसे बड़े आभार तो मैं उन सब लोगों के चाहूँगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर अपने सवाल हमारे सामने रखे और खुद भी जानकारी ली और हमें भी उस जानकारी से अवगत कराया। जो भी शुरू होता है उसका खत्म होना तो बनता है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी और विषय को लेकर फिर एक बार कभी हम आपके सामने फिर से सम्मुख उपस्थित होंगे। दीपावली की अनेकानेक शुभेच्छाओं के साथ मैं आनंद सहस्रबुद्धे अपनी ओर से और रमा जी की ओर से आपको अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद।